2 जुलाई 1937 की सुबह दुनिया सांस रोककर देख रही थी। अमेलिया एयरहार्ट एक निडर एविएटर जिसने गुरुत्वाकर्षण और सामाजिक सीमाओं को चुनौती दी थी, अपनी सबसे बड़ी उड़ान के अंतिम चरण में थी। वो दुनिया का चक्कर लगाने जा रही थी। रेडियो पर उनकी आवाज सुनाई दी, धीमी लेकिन दृढ़। ईंधन कम हो रहा है, विजिबिलिटी बहुत खराब है, मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। फिर सन्नाटा। किसी को नहीं पता था कि वो अमेलिया एयरहार्ट की आखिरी आवाज होगी। पुराने समय की बात करें तो उस दौर में एविएशन एक पुरुष प्रधान क्षेत्र था और महिलाओं के लिए पायलट बनना तो लगभग असंभव माना जाता था। समाज की धारणाएं, वित्तीय सीमाएं और तकनीकी कठिनाइयां, हर बाधा अमेलिया के खिलाफ थी। फ्लाइंग स्कूलों में महिलाओं के लिए अवसर सीमित थे, प्रशिक्षण बेहद महंगा था और पुरुष सहकर्मी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते थे। उस समय के विमानों में आधुनिक नेविगेशन सिस्टम नहीं था। मौसम की अनिश्चितता हमेशा एक खतरा बनी रहती थी और लंबी दूरी की उड़ानों में तो ईंधन प्रबंधन एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन अमेलिया इन कठिनाइयों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने सपनों को सच करने के लिए समाज की रूढ़ियों को तोड़ा, खुद आर्थिक संघर्ष किया और साबित कर दिया कि हवाई यात्रा पर केवल पुरुषों का अधिकार नहीं। उनका सफर सिर्फ एक उड़ान नहीं, बल्कि सीमाओं को तोड़ने की क्रांति थी। अमेलिया एयरहार्ट बचपन से ही सामान्य लड़कियों से अलग थीं। उन्हें रोमांच और नई चीजें खोजने का जुनून था। उनकी पहली उड़ान ने उनके भीतर एक अटूट जज्बा जगा दिया और उन्होंने तमाम बाधाओं के बावजूद पायलट बनने का फैसला किया। कई नौकरियां करके उन्होंने अपनी ट्रेनिंग के लिए पैसे जुटाए और 1932 में इतिहास रचते हुए अकेले अटलांटिक महासागर पार करने वाली पहली महिला बनी। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं यहीं नहीं रुकीं। वो महिलाओं को प्रेरित करने के लिए लेख लिखतीं, भाषण देतीं और ये साबित करतीं कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में सफलता पा सकती हैं। 1937 में दुनिया का चक्कर लगाने की उनकी आखिरी ऐतिहासिक उड़ान के दौरान उनका विमान रहस्यमयी रूप से गायब हो गया। लेकिन उनका साहस और विरासत आज भी लाखों लोगों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देता है। अमेलिया किसी अमीर घराने में पैदा नहीं हुई थी, ना ही उन्हें सपने पूरे करने के लिए कोई विशेष सुविधाएं दी गईं। वो तो एक छोटे से कस्बे में पली बढ़ी, जहां महिलाओं को घर संभालने की सीख दी जाती थी, हवाई जहाज उड़ाने की नहीं। लेकिन अमेलिया अलग थी। बचपन में वो अपने पिता के खलिहान की छत पर चढ़कर खड़ी हो जाती, अपनी बाहें फैला लेती जैसे कि वो पंख हो। वो हमेशा सोचती थीं, एक दिन वो भी इन पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ान भरेंगी। 18 साल की उम्र तक उन्होंने छोटे मोटे काम करके इतना पैसा जोड़ लिया था कि वो पायलट ट्रेनिंग ले सके। पहली बार जब उन्होंने पायलट का कंट्रोल अपने हाथ में लिया तो उन्हें यकीन हो गया, यही उनकी जिंदगी का मकसद था। धीरे धीरे वो रिकॉर्ड तोड़ने वाली पायलट बनी, एक आदर्श, एक प्रेरणा। लेकिन उन्हें केवल उड़ने से संतोष नहीं था। वो दुनिया को ये साबित करना चाहती थी कि आकाश की कोई सीमा नहीं होती, न तकनीक के लिए, न महिलाओं के लिए और ना ही इंसानी हिम्मत के लिए। एक उड़ान जिसने इतिहास बदल दिया। उनकी योजना बेहद साहसिक थी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाना, 29,000 मील से अधिक की यात्रा करना। इससे पहले ऐसा कोई कारनामा किसी महिला ने नहीं किया था। लेकिन अमेलिया असंभव शब्द पर विश्वास नहीं करती थी। हफ्तों तक उन्होंने खराब मौसम, तकनीकी समस्याओं और थकान को हराया। पूरा विश्व उनकी यात्रा को देख रहा था, उनके हर कदम पर नजर रख रहा था। लेकिन जब वो प्रशांत महासागर के ऊपर से गुजर रही थी, अपने अंतिम गंतव्य के करीब, कुछ बहुत गलत हो गया। उनका आखिरी संदेश। सुबह 6:45 बजे हाउलैंड आइलैंड के रेडियो ऑपरेटर ने उनकी आवाज सुनी। वो चिंतित थी, लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। हम बहुत करीब हैं, लेकिन द्वीप दिख नहीं रहा। ईंधन खत्म होने वाला है। लैंडिंग की कोशिश कर रही हूं। एक लंबा विराम, फिर एक खामोशी।
हम सही दिशा में हैं। हम और फिर कोई इमरजेंसी कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी लैंडिंग रिपोर्ट नहीं, बस एक रहस्यमयी चुप्पी जो इतिहास में दर्ज हो गई। तलाशी दलों ने पूरे प्रशांत महासागर को छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना कोई मलबा, ना कोई संकेत, ना किसी दुर्घटना का कोई सुराग। ऐसा लगा मानो समुद्र ने उन्हें निगल लिया हो। अटकलें लगाई जाने लगीं। कुछ लोगों का मानना था कि वो रास्ता भटक गईं और समुद्र में गिर गईं। कुछ ने कहा कि यह कोई गुप्त मिशन था जो गलत हो गया। कुछ का दावा था कि उन्होंने किसी सुनसान द्वीप पर शरण ली और अपनी पहचान बदलकर छिप गईं। यहां तक कि कुछ ने उन्हें सालों बाद दूसरी जगहों पर देखने का दावा भी किया। क्या वो बच गई थी? क्या वो सच में कहीं छिप रही थी? या फिर वो आसमान जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती थी, उसी ने उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। दशकों बीत गए, लेकिन अमीलिया एयरहार्ट का रहस्य आज भी अनसुलझा है। उनका नाम इतिहास में सिर्फ उनके साहसिक कारनामों के लिए नहीं, बल्कि उन सवालों के लिए भी दर्ज है जिनका जवाब कोई नहीं दे सका। वो एक ऐसी महिला थी जिसने दुनिया को चुनौती दी, जो नामुमकिन पर भरोसा नहीं करती थी, जो एक ऐसे सपने के पीछे गई जो शायद उनकी पहुंच से थोड़ा बाहर था। कुछ कहते हैं कि समुद्र ने उन्हें निगल लिया, कुछ मानते हैं कि वो कहीं दूर किसी अनजान जगह पर उड़ान भरती रहीं। लेकिन एक बात तय है, अमीलिया एयरहार्ट ने कभी उड़ना नहीं छोड़ा। आज भी अगर किसी शांत रात में आप आकाश की ओर देखें, तो हो सकता है कि आपको किसी इंजन की धीमी गूंज सुनाई दे, एक ऐसी निडर पायलट की जिसे जमीन पर रहने के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था।